नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी। फर्स्ट ग्रेड भर्ती रीओपन को लेकर हमारा जो प्रोटेस्ट चल रहा है, हमारा जो धरना चल रहा है, जिसे हम सत्याग्रह कह सकते हैं, जयपुर में आप लोगों ने खूब प्रयास किए और काफ़ी लोग वहाँ पहुँचे, लेकिन जितना संख्या बल हमारा वहाँ होना चाहिए वो नहीं हो पाया। और कई ऐसे कारण है जो मैं आपको लाइव में नहीं बता सकता, इसलिए वो काफ़ी हद तक जो है असफलता की ओर जा रहा है। और प्रयास ये रहेगा कि उसको हम सफल बनाएं, लेकिन किसी कारणवश हमारा जो धरना फर्स्ट ग्रेड रीओपन को है वो सफल नहीं हो पाता है। तो मैं आगे की रणनीति के साथ बहुत जल्द आपसे मिलने का प्रयास करूंगा, संपर्क साधने का प्रयास करूंगा, यूट्यूब या सोशल मीडिया के माध्यम से आपको सूचना दूंगा। आगे की जो रणनीति है मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर भी करना चाहता हूँ। साथियों, मैं जानता हूँ मैं जब भी अब कुछ करूँगा तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मुझे सफल नहीं होने देंगे, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप युवा टीम मेरे साथ हैं। इस वीडियो को इतना वायरल करना है कि आगे की रणनीति मेरी जो भी हो, आप सब लोगों तक, जितने भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सब लोगों तक वो रणनीति पहुँच जाए। क्योंकि मैं अब जो करूँगा वो अचानक करूँगा और इस तरीके से करूँगा, और आप लोगों को जो है उसमें साथ देना पड़ेगा। मैं आपके लिए अंतिम प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई प्रयास किए हैं, कई बार मैं जयपुर गया हूँ, लेकिन मुझे ढेर सारी चीज़ें ऐसी पता चली है, लोग मेरे से नफरत करने लग गए। मैंने एक दो चीज़ ऐसी लाइव में बोली जो बच्चों के हित में थी, और उससे लोगों को एलर्जी हो गई, और उस एलर्जी इतना भावी रूप ले लिया उस एलर्जी ने कि उन लोगों को नफरत है कि ये व्यक्ति जो है, ये हमारा जो स्वार्थ है वो सिद्ध नहीं होने दे रहा है। तो आप लोगों के लिए, हक के लिए जब मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो आप लोगों की आवाज़ जो बुलंद करना मेरा अधिकार है, मेरा कर्तव्य है, और मैं इसी कर्तव्य और अधिकार को निभा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, काफ़ी लोग मेरे विपक्ष में खड़े हो गए, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपकी युवा जो फौज है, मेरी जितने भी भाई और बहन जो वीडियो देख रहे हैं, वो सब मेरे साथ है। और जब भी मैं किसी चीज़ के लिए अब आह्वान करूं, उस समय आपको मेरी इज्जत, मेरी मान, मेरी मर्यादा और मेरा सम्मान रखने के लिए आप सबको जहाँ मैं जिस तरह से कहूँ उस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। मेरी रणनीति एक एजुकेटर की तरह है, मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि हमें सफलता कैसे मिल सकती है, और मैं उसी तरह से काम कर रहा हूँ। लेकिन कई लोगों को मेरी रणनीति जो है वो पसंद नहीं आती है, लेकिन मुझे उनसे कोई तकलीफ नहीं है। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं और मैं आप ही की तरह पढ़ा लिखा हूँ। हम किसी अनपढ़ों पे या फिर कम पढ़े लिखों पे भरोसा करके हमारे ये फर्स्ट ग्रेड का जो चांस है इसको हम खोना नहीं चाहते। आगे जब भी जो भी कार्य होगा मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगा। थोड़ा आपको मैं सिग्नल दे देता हूँ, 2 दिन में अगर वहाँ सफलता मिल जाती है तो उन सभी भाइयों को सैल्यूट जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। उस सिस्टर भी वहाँ रुकी है, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों ने अलग अलग प्रयास किए, सब ने दिल से प्रयास किए, और सबको सफलता की ओर अग्रसर करने में सबका सहयोग रहा। लेकिन जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती, हम नहीं बैठेंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, अधिक से अधिक लोग कनेक्ट रहिए मेरे से। जब भी मैं कुछ करूं उसकी सूचना आपको दे दूंगा, और अगर मैं सूचना आगे नहीं देता हूं और मैं कुछ नहीं कर पाता हूं तो इसका मतलब मुझे दबाया गया है, और दबाने के लिए जहां तक हो सके मैं नहीं दबूंगा किसी से। तमाम धमकियां, तमाम डरावने कॉल मुझे मिल रहे हैं, और मुझे ढेर सारी बातें कही जा रही है। आधे लोगों ने तो मुझे ये तक भी कहा है कि आप लाइव आके ये बोलते हो बच्चों को पैसे नहीं लेने हैं, ये नहीं लेना है, तो फिर क्या होगा। मैं कहता हूँ पैसों की जरूरत कहाँ है, पैसा चाहिए कहाँ। प्रत्येक बच्चा अपना किराया लेकर के आ रहा है, जिसको खाना होगा वो खाएगा अपने हिसाब से, जिसको पानी पीना है वो अपनी बोतल लेगा। फिर भी अगर बच्चे चाहते हैं तो अपने हिसाब से वो सब व्यवस्था कर लेंगे। हम किसी के पैसे को क्यों हाथ लगाए। रहा बात कोर्ट का मुद्दा, अगर कोर्ट जाने की बात आती है तो उस समय जितने बच्चे होते हैं वो सब अपने आप काम करेंगे, मैं उस पैसे को क्यों हाथ लगाऊँ। वो सब अपना अपना कर्तव्य है, सब अपना निभाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, आप सब एजुकेटेड है, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मेरा रोंदा गला आपको बहुत कुछ समझा देगा आज कि वास्तव में मेरे साथ जो है वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मुझे बार बार टेलीग्राम से ब्लॉक किया जाता है, 5,500 लोगों की टीम में से मुझे अलग दिखाया जाता है। मेरा मैसेज आते ही मेरे जो समर्थक होते हैं वो मैसेज करते हैं तो उनका भी विरोध किया जाता है, उन्हें भी ब्लॉक डाल दिया जाता है। चलती हुई चैट में मेरी बात चल रही है उसमें मुझे ब्लॉक कर दिया जाता है। तो आप सारी बात समझ रहे हैं। आगे मैं जब भी आह्वान करूं आप सबको आना है, और शानदार तरीके से हम आगाज़ करेंगे। आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अपने स्तर पे भी एक बहुत शानदार प्लान आपको मैं बताऊंगा जो हम सब लोगों को करना है। आज और कल मैं मेरे स्तर पे काम करूंगा, और मुझे नेताओं से और प्रशासनिक अधिकारियों से अच्छा माहौल और सानिध्य मिल जाता है तो आगे की रणनीति मैं बता दूंगा। जय हिंद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम के नारों के साथ हम फिर से गूंजेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा आपको भरोसा दिलाता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।